से है ये प्राणी आपने कृष्ण बिना ना छूटे ना छूटे। एक बार सामने होता मैं मर जाती, लेकिन नहीं है तो क्या हुआ, आंख बंद करे आशा लगा करके बैठी और कुलती ने कहा तू जहां गया है मुझे ले चल, क्योंकि मैं तेरे बिना जीना नहीं चाहता, मेरा तेरे बिना कुछ नहीं है। आसन लगाए, भगवान ने कहा आजा। बैठे बैठे आसन लगा के कुलती ने शरीर त्याग दिया। अब बांके बिहारी के चौड़ों में पहुंच गई। तू छोड़ के आ सकता है, मैं थोड़ा ही छोड़ूंगी। असल में ये है भक्त भगवान, और ये आपके लिए वो गीत है, साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे। आया ना, असल ये है, साथ छोड़ूंगी ना तेरे पीछे आऊंगी। अब्बल कैसे, साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा। ये शाम को बात होगी या सुबह ही मैसेज नहीं आया या रिप्लाई नहीं मिला, ठीक आज के बाद हमारी तुम्हारी बात खत्म। तुम अपने घर और हम अपने घर, है वो पूरा साथ, बोले हो मरो। प्रभु से प्रेम कीजिए, कुलती वाला कीजिए। कुलती ने, इसमें कोई काम है, वो बुआ ये बेटा। असली प्रेम क्या है, वो भक्त है और वो भगवान है। अब भक्त कहता तेरे पीछे जीना नहीं है। पांडवों ने कहा हमें रहना नहीं है, कृष्ण ने कहा था हिमालय में जाके गल जाना, और सादेश का पालन किया। पांडव लोग परीक्षित को राजा बना दिए और हिमालय में जाकर के कलयुग आ गया है, वन में गए हैं परीक्षित। गाय और बैल को एक व्यक्ति मार रहा है। गाय है पृथ्वी, बैल है धर्म। 3 पैर टूट गए हैं। चिल्ला रहा है बैल, चिल्ला रही है गौ माता। पीछे जो मार रहा है उससे परीक्षित ने पूछा तो कहा मैं कलयुग हूं। बोले मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं। क्योंकि परीक्षित ने कहा क्या होगा, बोले जितना अधर्म कर लेगा, जितना बड़ा पाखंड कर लेगा आदमी, उतना ही बड़ा परमात्मा का भक्त कहलाएगा। और आज कलयुग में बिल्कुल फैक्ट है, जहां पर बड़ी व्यवस्थाएं, बड़ा पाखंड हो रहा है, टॉप मोस्ट टॉप लेवल का, उतनी ही पब्लिक ज्यादा आप देखना। और हम लोग का अरे भैया बड़ी भीड़ है वहां, तो तुम्हें कहा मिला हुआ भीड़ में, बड़ी भीड़ है। फिर तुम खीर खा रहे माँ, तुम्हें क्या मिला, बड़ी भीड़, बस यही भैया बड़ी भीड़ है। आपको क्या मिला? हाँ, आप कहीं सुनने गए और सुन के आए और आपने आपसे पूछा आप कहाँ गए, बोले वहाँ गए थे कथा सुनने। कैसा था? बोले कथा अच्छी हो रही है, कथा बड़ी अच्छी थी। वो ठीक है, लेकिन वहाँ पर चर्चा जहाँ बड़ी भीड़ या बड़े पांडाल, बड़ा व्यवस्थाएं होती हैं, जहाँ बड़ा पाखंड है, वहाँ पर कथा के चर्चे आपने कभी सुने हैं? एक जगह के मुझे बता दीजिए, कोई कहता हो कि वहाँ पर कथा अच्छी हो रही थी या कथा के ये विषय सुना है, आप बताइए मुझे। केवल एक चर्चा होता, बड़ी भीड़ है भैया, अरे राम बड़ी भीड़ है, करो बात। और इतने पे पड़ोसी मन कर रहा है हम जाएंगे। अरे बाप, भीड़ में भाई को नंबर ना आ रहा, तू वहां पे जा रहा रसगुल्ला खाए हैं, सामने मारो बता रहा फिर मर रहे हो। जय जय श्री राधे। तो ये तो कलयुग ने स्वयं कहा ये मेरा राज्य होगा। परीक्षित ने कहा ऐसे कैसे कर सकते हो, गलत आगे बढ़ेंगे अच्छे लोग। तो कलयुग ने कहा अच्छे बढ़ेंगे, टाइम लगेगा, धीरे धीरे स्लोली स्लोली, पाखंड एकदम ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हो, अधर्म पर चलने वाला आगे क्यों बढ़ा? बोले ऐसे बढ़ेगा क्योंकि राज्य मेरा है, तुम्हारी सत्ता थी, तुम्हारे अपने रूल थे, मेरे अपने रूल है, ठीक है। अंत में कहा
सारे व्यवचार सब चीज बताई। कलयुग ने परीक्षित बोले हमारे पास भी एक चीज है, दिखाएं? बोले क्या? तलवार निकाली। बोले ये क्या करोगे? बोले काट दूंगा तुझे। बोले अब तो मेरा युग आने वाला है, आप ऐसे कैसे काट सकते हो? बोले क्यों नहीं काट सकता? नालायक आदमी को मारने के लिए मेरे बाबा कहते थे मार देना चाहिए। सो सड़ में आ गया, आप माफ कर दो, गलती हो गई। परीक्षित बोले सुन मेरी बात, नोट कर, तुरंत रहना चाहता है तो 4 जगह दे रहा हूँ, अब 5वीं जगह गया ना तो गर्दन काट दूंगा। कर लो। बोले हाँ बोलो सर, आप जहां बोलोगे वही रह लूंगा। बोले पहली जगह नोट कर शराब, सॉरी पहली जगह नोट कर जुआ। सट्टा खेलते हो, सट्टा लगाते हैं, जो लोग सट्टे का काम करते हैं वो कभी सुखी नहीं मिलेंगे। कुछ समय तो आपको लगेगा कि बढ़ गए, आएगा सट्टा तो पूरे मोहल्ला गांव में पता, पूरे शहर में पता चल जाए और चलोगो मरे पड़े। सट्टे का गेम नहीं, जुआ और सट्टा एक ही है, इसमें जाएगा बर्बाद होगा। पहला स्थान जुआ, दूसरा स्थान शराब। नहीं हम ऐसी वैसी नहीं पीते, हम तो ना बहुत कम पीते हैं और बहुत महंगी पीते हैं। हाँ, शराब नहीं होती होगी वो महंगी वाली में, कुछ अलग से ना भगवान का प्रसाद आता, गंगा जल मिल के आता हो। करो बात। अब बड़े एटीट्यूड, नहीं ऐसे नहीं। किसी ने कहा, हमने को कौन कौन पीते? आप पीते हैं? नहीं शाम को आए। मैं तो कभी कभी जब ज्यादा मन करे, लोग नहीं माने, कहीं पार्टी फंक्शन में फंस गए तो मैं वो वाली पीता हूं, और वो भी 2 पैक बस। 2 पैक क्यों पी रहे हो? 200 पियो, अच्छी चीज है तो इतनी पियो कि होश में ही ना आओ। क्यों छोड़ रहे हो? शराब क्या कहे आपसे पीने का? नंबर 1 का दुश्मन बोल रहा है आपका, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना। शराब पीने के बाद अंदर गई और तुम्हारी भक्ति सारी बाहर। उल्टी आती है पी के, ज्यादा टकारोगे तो भाई यार। मैं बोला जी सबरी भक्ति कर रो बाहर कर ले मर गो राक्षस तेने काट हाथ दो मेरे ऊपर लाके। जबाना नशे में और जबाने में हम भी, और हम पर भी इल्जाम अरे लगने लगा है, अरे हम पर भी इल्जाम लगने लगा है। यहाँ सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। यहाँ सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। अरे जिसे देखिए लड़ खड़ाने लगा है, सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। जिसे देखिए लड़ खड़ाने लगा है। एक आदमी बताओ जो मस्त ना है, मैं आपसे कहता हूं शराब मत पियो, अब वो मस्ती उससे ज्यादा ना आए। पता है कभी कभी हमारे घरों में भी, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं, पर्सनल नहीं शेयर करता हूं मैं, पर कर रहा हूं। कभी कभी हमारे घर पे भी बोल देता है आज तो ऐसे लग रहे हो जैसे कोई शराबी होए। ये तो नहीं कह सकते ना जैसे पी आए हो, ऐसे लग रहे जैसे कोई शराबी हो। बोले क्यों? बोले मस्ती इतनी है। हमने कहा यही तो मस्ती है। ज्यादा दिमाग ठीक होए घर में ना पूरे यार ये क्या पत्नी खुश और बालक खुश, तो ऐसी मस्ती पियो। बच्चों पी रहे हो, बालक मम्मी पापा के मुंह में तो बास पिया।
पत्नी पत्नी अंदर से श्लोक सुनावेगी रसोई में ते फिर दे दड़ा अब क्या कहो नशा नहीं है तुम्हारी कसम, तुम तो वो नहीं माने थे, वो क्या बोलते उनका अशोक भाई तो गई। हाँ तो हो अच्छा। एक बड़ा आनंद की चीज है, नशा आदमी कर आवे तो ना उसको नहीं लगता कि मुझे नशा है, वो सबसे बोलता आप ये मत समझना मैं नशे में हूं, केवल उससे ही नहीं लग रहा कि वो नशे में नहीं है, बाद बाकी सबको देखता है कि नशे में। काहे मर रहे हो, आइए ना यहाँ बांके बिहारी के चरणों में, यहाँ सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले, सभी मस्त है कौन किसको संभाले। जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है, सभी मस्त है कौन किसको संभाले। वरना 10 मिनट बाद दिखाऊंगा तुम्हें कितने मस्त हैं, और सब लड़खड़ाते हैं खड़े होके हैं। परेशान ही वो भी उनसे भी पूछो, परेशान है वो भी उनसे भी पूछो, मगर उनकी सादा मिजाजी तो देखो। तुम्हें देखकर हमको लगने लगा है, ओ तुम्हें देखकर हमको लगने लगा, तुम्हें भी कोई गम सताने लगा है, तुम्हें देखकर हमको लगने लगा है, तुम्हें भी कोई गम सताने लगा है। सभी मस्त है कौन किसको संभाले, सभी मस्त है कौन किसको संभाले। जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है, सभी मस्त है। पिला दे ओ साखी अपने नाम की मस्ती, तो उससे बच जाओ, इधर आ जाओ। पहला स्थान जुआ, दूसरा शराब, तीसरा स्थान है कलयुग का वेश्याओं का दरबार। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता इस सब्जेक्ट को, ये वाले को, वेश्याओं का दरबार संकेत काफी है। और थोड़ा सा ओपन करूं तो ये समझ लीजिए, वेश्याओं के दरबार में जाने वाले राजाओं की राजगद्दी खत्म हो गई, उनकी पीढ़ियां रोड पे भीख मांग रही हैं आज। तो आपकी तौकात क्या है? तो वेश्याओं के दरबार। और चौथा है हिंसा, लड़ाई झगड़ा। कितनी जगह कलयुग है, फिर हल्ला काय को काट देते हो, हाय कलयुग चल रहा है, हाय कलयुग चल रहा है। बीमार हो गए हो, काय का कलयुग चल रहा है। जुआ खेलो मत, शराब पियो मत, वेश्याओं के दरबार में जाओ मत, लड़ाई करो मत, कहाँ कलयुग सतयुग है। हाँ या ना, हाँ या ना। शराब पियोगे बुद्धि खराब होगी, घर का विनाश होगा। कलयुग में आए तो 4 जगह नहीं करना है। परीक्षा से कहा एक जगह तो ऐसी दे दो जहां चैन से सो जाऊं, तो बोले जाओ सोने में भी वास करो, मतलब सोना। परीक्षा जी क्या सोना, असमय सोना गलत है। धातु में जो सोना है ना, उसमें भी कलयुग है, इसलिए सोना नहीं पहनना चाहिए। नहीं मैंने पहना ऐसा, देखो मुझ पे तो बार करने में 1 मिनट नहीं लगती, आपने पहना है, कम कर दिया है मैंने, क्योंकि मेरी भी कुछ कुछ कभी कभी बुद्धि घूमने लगती थी। अब मुझे ये रियलाइज होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। आप समझ लीजिए, सोना पहनने की परमिशन है, पहनो। अपना बचाव नहीं कर रहा हूं, रियल बता रहा हूं।
धातुआम कांचनम, गीता में भगवान कहते हैं कि धातुओं में मैं सोना हूं। तो सोना पहनने में क्या आपत्ति है? पहनना चाहिए, लेकिन ये भी सत्य है कि कलयुग भी है सोने में। तो जो ईमानदारी का सोना होगा उसमें भगवान जी रहते, और नंबर 2 के धन का कमाया हुआ सोना होगा उसमें रहते हैं कलयुग। अब समझ लो, नंबर 2 का सोना मत पहनो। और मेरी तरफ अंगुली की थी परीक्षित जी ने। आप, मैं नंबर 2 का कमाता ही नहीं हूं। मैं बात, अब देखो, अब कथा हो रही है जैसे तब हुई थी परीक्षित और सुखदेव जी वाली, क्योंकि परीक्षित प्रश्न करते थे, लेकिन अंतर इतना था कि वो परीक्षित प्रश्न करके चुप हो जाते थे और हमारे परीक्षित तो फिर स्टार्ट हो गए तो हो ही गए, फिर ब्रेक नहीं है। और ये तीसरी बार परीक्षित हैं। अभी कहा ये तो तुम जानो। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। इसको वो ही जान सकता है जो इसको पहन रहा है। अब वो जानेगा कैसे? हाथ में आते ही सोना बता देता है कि नंबर 1 का या नंबर 2 का है। हाथ में आते ही जिसको पहनने से मन में अहम जगने लगे, घमंड जगने लगे, वो नंबर 2 का ही है। और जिसको पहन करके मन में बनावट ना आए, वो नंबर 1 का है। हाँ, तो हमें वो सोना पहनना चाहिए जिससे मन में बनावट ना आए, सिंपल एकदम, जैसा है वैसे रहो। बोलो राधे राधे। परीक्षित के जो सिर पर मुकुट था ना, वो मुकुट था जरासंध का, स्वयं का नहीं था। इसलिए कलयुग उसमें बैठ गया। बुद्धि खराब हो गई। आगे समीक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, जलपान मांगा, उत्तर मिला नहीं, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। तुमने मेरा अपमान किया, मैं तुम्हारा करता हूं। ठीक है। इनके पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, उन्होंने सुना, उन्होंने हाथ में जल लेकर के श्राप दिया, जिसने भी ये क्रूर कर्म किया है मैं उसको श्राप देता हूं, आज से ठीक 7 दिन बाद उसकी मृत्यु होगी। परीक्षित जी को पता चला, जब संत की समाधि खुली, बोले तुमने तो अनर्थ कर दिया। पत्र भेजा गया, तुम अपनी मुक्ति का उपाय खोज लो। परीक्षित ने अपना राज मुकुट उतारा, बोरी बिस्तर उठाए और गंगा के किनारे पर आसन डाल लिया और सबसे पूछा, जिसको 7 दिन में मर जाना है उसके मुक्ति का मार्ग क्या है? सभी संतों ने कहा एक ही मार्ग है, भागवत कथा। और सुनाएगा कौन? वक्ता आज भी कम नहीं है और वक्ता तब भी कम नहीं थे। इसका मैं आपको प्रमाण भी दे रहा हूं। व्यासी महाराज ने भागवत को लिखा है, व्यासी ने लिखा है। और जिन संतों से पूछा गया उसमें व्यासी भी थे। तो कुछ ने ये कहा, जब व्यासी तुमने लिखा है तो आप ही सुना दो। बोले इसको लिखना अलग है, सुनाना अलग है, और रसिक शब्दों में सुनाना बहुत बड़ी बात है। अब तो सुखदेव जी आए और वो कथा सुनाए। सुखदेव जी कहाँ? सुखदेव जी तो उनका कोई ठिकाना ही नहीं है। स्तुति गाई, परमात्मा की कृपा हुई, सुखदेव जी महाराज पधार रहे हैं। बच्चे चिल्ला रहे, नंगा बाबा आएगो, नंगा बाबा। संत पलाट पे आ गए, बोले नंगा बाबा। सुखदेव जी महाराज प्यासा कुएं के पास में जाता है, लेकिन यहाँ कुआं आ गया। यही है भागवत कथा। नाव नदी में डूबती है, लेकिन कथा में नदी नाव में डूब जाती है।
भाव है, प्रेम है। सुखदेव जी का वंदन किया। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। ओ ज्ञान कराने वाले, ओ ज्ञान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। सुखदेव जी महाराज की। सब लोग पधार रहे हैं, बैठे। सुखदेव जी महाराज का वंदन किया गया। अहोदय वयम ब्रह्म सत्य से व्याक्ष बंधव कृपया तिथि रूपेण भवदवी तीर्थ का व्यता है। आसन पर विराजमान हुए। अच्छा, अब हम कथा शुरू करेंगे। सुखदेव जी उवाच प्रारंभ हो रहा है। आप सब लोग, जैसा कथा का नियम है, अब संकल्प करेंगे। पंडित जी संकल्प कराओ। 4 लोग खड़े हो जाएं।